हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो हम डिस्कस कर रहे थे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के बारे में। एंड नाउ टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ E1 एंड सेकंड इज़ E2। E1 मीन्स यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 मीन्स बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर SN1 एंड SN2 रिएक्शन को पढ़ा था, वैसे ही हमारी है E1 एंड E2 रिएक्शन। बट कुछ डिफरेंस है SN1 E1 के अंदर एंड SN2 E2 के अंदर, जो हम लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई भी एक एल्काइल हैलाइड दिया। अब हमने इसके रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में और हीट किया। अब कंडीशन क्या है, जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे होती है, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन, इसके अंदर हम किसी भी एक बेस को लेके चलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो यहाँ पे हम वीक बेस को लेके चलेंगे। बट अगर हम बात करेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस को लेके चलेंगे। यहाँ पे राइट कर लो इनको। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मीन्स E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर वीक बेस हमने लेके चलना है और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलेंगे। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किया था वीक न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन है, अब होता क्या है, बेसिकली जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में होती है हमारी। जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है 2 स्टेप में होती है। यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास X है, हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ये इनको अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है और बाहर निकल जाता है। सो यहाँ से हमारे पास बनता है RCH2CH2, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी, X बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज लिविंग ग्रुप, जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी डिस्कस किया है अच्छे से। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ये स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और जो ये स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ये हमारा स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है ये। सो दैट्स वाई यही हमारा RDS बनेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। सेकेंड स्टेप क्या आएगा हमारा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप सेकेंड के अंदर न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, बेस से। न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बेस, बेस से न्यूक्लियोफाइल आया OH नेगेटिव, जो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अब अल्फा हाइड्रोजन ये थी, अल्फा कार्बन ये थी, बीटा कार्बन ये, बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। सो जो OH नेगेटिव आएगा वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से हमारा बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, ये एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। सो ये है हमारी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया हमने। टर्शरी अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। क्लियर, सो यहाँ से जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, ये हमने एग्जांपल कंसिडर किया है। फर्स्टली रिएक्शन के वही 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। यहाँ से जो हेलोजन है वो बाहर निकलेगा। सो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पे ये बन जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, अब ये हमारा होगा स्लो स्टेप, जब ये बाहर जाएगा। स्लो स्टेप है तो यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मीन्स यही हमारा RDS बनेगा। सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा फ्रॉम बेस। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेस से। जो न्यूक्लियोफाइल आया है OH है, वो बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, मीन्स बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। बीटा हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है तीनों में से, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। क्लियर, कोई कहीं से भी रिमूव हो सकता है।
सो CH3 अगर हम यहाँ से रिमूव करवाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH3। क्लियर। सो जो मेन पॉइंट है एलिमिनेशन रिएक्शन के वो राइट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मोलिकुलरिटी। अब मोलिकुलरिटी मीन्स जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, RDS था, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्टली जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हमारा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन वाला स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन मीन्स जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन के अंदर ओनली हमारा RX था, एल्काइल हैलाइड था, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था। सो दैट्स वाई मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। अब स्टेप ऑफ रिएक्शन, कितने स्टेप में हमारी E1 रिएक्शन हुई है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन थी, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर 2 स्टेप थे हमारे। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन एंड सेकेंड इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 2 ही स्टेप में रिएक्शन हुई है। क्लियर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसे लिया है हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे हमने SN1 रिएक्शन के अंदर लिया था। थर्ड इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके ऊपर हमारा रेट डिपेंड करता है। सो हम रेट को कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K RX। अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा जो ऑर्डर है रिएक्शन का, जो रेट है रिएक्शन का, वो ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा हमारा 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज रेट ऑफ E1 रिएक्शन। अब रेट मीन्स कौन कौन से जो एल्काइल हैलाइड हैं वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। अब RDS के अंदर हमारा बनता है कार्बोकटाइन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। सो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी रिएक्शन का रेट। अब सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा होता है, टर्शरी। सो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो टर्शरी में सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा कम। क्लियर। सो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको रीड कर लिया है। अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है और जो पहले हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी है, दोनों ही हमारी सिमिलर है। मीन्स जो एलिमिनेशन रिएक्शन थी इसके अंदर भी हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया और हमने SN1 के अंदर भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। जो E1 रिएक्शन है इसके अंदर भी 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है और E1 में भी 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है। वहाँ पे भी कार्बोकटाइन बनता था, यहाँ पे भी कार्बोकटाइन बन रहा है। जो ऑर्डर है रिएक्शन का जो रेट है वो वहाँ पे भी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी था, यहाँ पे भी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी है। सो डिफरेंस क्या है SN1 के अंदर और E1 के अंदर, बिकॉज सारी ही सिमिलरिटीज़ आ रही थी यहाँ पे सब कुछ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है, SN1 में भी 1, E1 में भी 1। रेट भी सेम है, रेट भी यहाँ पे भी RX पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे भी RX पे डिपेंड कर रहा है। सो सब कुछ सेम है। तो डिफरेंस क्या है, हम E1 को क्यों पढ़ रहे हैं अलग से। SN1 जब हमने पढ़ लिया और सिमिलरिटीज़ ही आ रही हैं तो हम E1 को क्यों पढ़ रहे हैं, मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन को हम पढ़ क्यों रहे हैं। फर्स्टली तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा वो एल्कीन की फॉर्मेशन के लिए है। मीन्स हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से विद द हेल्प ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन की हेल्प से हम सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड की साइड मूव करते हैं। क्लियर। मीन्स सैचुरेटेड से अगर हमने अनसैचुरेटेड की फॉर्मेशन करनी है तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज़ करेंगे। सेकेंड, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का डिफरेंस है। जो हमारी SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन थी हमारी, ये एक्सोथर्मिक होती थी, जबकि जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमारी एंडोथर्मिक है। मीन्स जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ये हमारी लो टेम्परेचर को फॉलो करती है और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमारी हाई टेम्परेचर को फॉलो करती है। मीन्स यहाँ पे ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन है ये फेवर करती है हाई टेम्परेचर को और ये फेवर करती है लो टेम्परेचर को। ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, ये हमने कोई भी एग्जांपल लिया,
अब इसको हम 2 कंडीशंस पे लेते हैं। CH3OH लेके चल रहे हैं हम 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ पे हम बोल देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब हमने बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हेलो अल्केन है। जब हमने हेलो अल्केन की रिएक्शन करवानी है बेस के साथ हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। सो ये होगी हमारी ईवन रिएक्शन। टेम्परेचर से ही हमने आइडेंटिफाई करना है। 10 डिग्री सेल्सियस ये होगी हमारी SN1 रिएक्शन। क्लियर। अब ईवन रिएक्शन क्या होती है? एलिमिनेशन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा। सो कहीं से भी रिमूव कर दो, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। सो यहाँ से हैलोजन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा हमारा। जबकि अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, तो SN1 क्या था? SN1 के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, OCH3 भी ले सकते हैं और OH नेगेटिव भी ले सकते हैं। सो अगर हम OCH3 को एज अ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो हैलोजन हटेगा और न्यूक्लियोफाइल लगेगा। सो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH3 यहाँ पे लग जाएगा OCH3। ये हमारी हो जाएगी जस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा होगा SN1 सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट होगा इवन एलिमिनेशन वाला। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, मीन्स जो एल्कीन है, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। सो ये था बेसिक डिफरेंस SN1 एंड इवन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे E2 रिएक्शन को, मीन्स बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को, एंड डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।